तेजस्वी यादव जी बड़ा हताशा में है, मुँह दिखाने लायक नहीं है। पहले क्या कहते थे कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अपने से अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे थे। एक मैदान छोड़ के भाग जाना तो यह बड़ा ही गलत मैसेज आता है जनता में। तेजस्वी जी जो कुकर्म किए हैं, उनके परिवार लालू राबड़ी एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसी का नतीजा है कि वो भागे फिरे चल रहे हैं। उनको इस आगोश जो बीजेपी का है वो भा नहीं रहा है, बीजेपी का प्रताप भा नहीं रहा है, तो मुंह छुपा के भागे चल रहे हैं। ये बताइए, इस वर्ष सुपड़ा साफ हुआ कि अब कुछ रह गया है क्या? यहाँ अपोजिशन जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी, उसके पास कुछ है? देख रहे हैं सीट कहाँ है। वो कांग्रेस है, वो नैनो में सवार हो गई। लोग भी नहीं रहेंगे, वो लोग सब सनातन संस्कृति को जिंदा करने के लिए सब भाग कर चलाएंगे बीजेपी में। और अब जाकर तेजस्वी यादव अभी भी नदारत चल रहे, बिहार की जनता के बीच नहीं आ रहे, बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या कहें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी बड़ा हताशा में है। इतनी बड़ी हार उनको मिली है इस सूबे से, यानी सूबे की जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो उसी के फ्रस्ट्रेशन में वो जी रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, राजनीति में हार जीत लगा रहता है, उनको रहना चाहिए था पब्लिक के बीच में, इसलिए कि आम जनमानस में अगर जाना है तो ये सब अवसर पर कम से कम पब्लिक के बीच में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन एक बैक मैदान छोड़ के भाग जाना तो यह बड़ा ही गलत मैसेज आता है जनता में। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी जो कुकर्म किए हैं, उनके परिवार लालू राबड़ी एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसी का नतीजा है कि वो भागे फिरे चल रहे हैं। मुंह दिखाने लायक नहीं है। पहले क्या कहते थे कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अपने से अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन रहे थे, तो जनता ने नकार दिया चुनाव। विगत विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो हमारे समझ तो नहीं लगता है कि कहीं कुछ रह गया है अब उनके लिए। और बिहार में बीजेपी बहुत बड़ी सशक्त पार्टी के रूप में उभरी है, देश में उभर गई है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो अब लगता है हमारे समझ से कि उनको इस आगोश जो बीजेपी का है वो भा नहीं रहा है, बीजेपी का प्रताप भा नहीं रहा है, तो मुंह छुपा के भागे चल रहे हैं। एक चीज़ उनको जरूर करना चाहिए था कि आज के दिन, नव वर्ष के दिन, आम जनमानस के बीच उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि राजनीति में आरोही अवरोही दोनों क्रम होते हैं और उस क्रम से आदमी को भागना नहीं चाहिए, डट कर खड़ा रहना चाहिए। जो मैदान छोड़ के भाग गया, तो आज मैदान छोड़ के वो भाग गए हैं, तो उनके लिए गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर नहीं है। आने वाले समय में राजद का भी सुपड़ा साफ कर देंगे आप? अच्छा, ये बताइए, इस वर्ष सुपड़ा साफ हुआ कि अब कुछ रह गया है क्या? यहाँ अपोजिशन जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी, उसके पास कुछ है? देख रहे हैं सीट कहाँ है। वो कांग्रेस है, वो नैनो में सवार हो गई। 25 विधायक अभी भी हैं राजद। 25 क्या होता है बताइए ना? किसी तरह उनको दर्जा ही मिल गया है, कम है एक, मतलब और घटता हुआ काम तमाम था। वो लोग भी नहीं रहेंगे, वो लोग सब सनातन संस्कृति को जिंदा करने के लिए सब भाग कर चलाएंगे बीजेपी में। इसलिए कि बीजेपी सनातन संस्कृति को, अपनी संस्कृति को, हमारी भारत माँ की जो संस्कृति है, उसको आबाद करने के लिए निकली है, आज़ाद करने के लिए निकली है। कराह रही थी जो यहाँ हमारी संस्कृति, हमारी धरती, उससे निजात दिलाया है वो ऐसे आक्रमणकारियों से, तो उनको तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। लेकर बिहार की जनता को क्या कहेंगे? नव वर्ष पर मैं बिहार की जनता को सुख समृद्धि की शुभकामना देता हूं। और यह जो आज से शुरुआत हुआ है रोमन वर्ष 2026 का 1 जनवरी है, इसके अवसर पर मैं आशा करता हूं संपूर्ण बिहार वासियों सहित देशवासियों से कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है उसमें तरक्की हो, उन्नति हो।